हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो लीजिए विथ मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ान बुक के झारखंड की पीवाईक्यू सीरीज में, जो झारखंड के हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए, एसएससी एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, इन सभी एग्जामों में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था। अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में आज देखते हैं। लोहरा या लोहार जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति का कोई संगठन शासन व्यवस्था नहीं है। इस जनजाति में जातिगत व्यवस्थाओं का निवारण हेतु जाति पंचायत होती है। इस जनजाति में अंतरग्रामीण विवाद का निपटारा अंतरग्रामीण परिषद द्वारा किया जाता है। उपयुक्त कथन सत्य है। भूमि जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? उन्हें प्रधान कहते हैं। भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह का मान्यता प्राप्त है। ये कथन सत्य नहीं है। महली जनजाति में गंभीर अपराध के दोषी को निम्न में से कौन सी सजा सुनाई जाती है? उन्हें सामूहिक भोज की सजा सुनाई जाती है। महली जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति का कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। इस जनजाति में अपनी विवादों का निपटारा हेतु गांव के स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होती है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। माल पहाड़ी की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? उन्हें मांझी कहते हैं। माल पहाड़ी की शासन व्यवस्था में मांझी के सहायक कौन करता है? उनके सहायक रहते हैं गुड़ायत और दीवान। मालपाड़िया शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? उन्हें सरदार कहते हैं। सौरिया पहाड़ी जनजाति को स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? उनके मांझी कहते हैं। सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्रामीण झगड़ों का निपटारा कौन करता है? उनके ग्रामीण झगड़ों का निपटारा मांझी करते हैं। सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है? मांझी करता है। सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में मांझी के कार्य में उनके सहायता कौन करता है? उन्हें गुड़ायत सहायता करते हैं। सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों पर एक नायक की व्यवस्था की गई है? 30 से 40 गांवों पर एक नायक की व्यवस्था की गई है। सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों पर एक सरदार की व्यवस्था की गई है? एक सरदार की व्यवस्था इनमें से कोई नहीं है। सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? नायक और सरदार के द्वारा किया जाता है। करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मालिक कहलाता है। करमाली जनजाति की जाति पंचायत का प्रधान। करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत होंगे? इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं। इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता। इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में परगना स्तर पर पाई जाने वाली पंचायत को क्या कहा जाता है? उन्हें सत गवैया कहा जाता है। करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सत गवैया के द्वारा। करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में 20 से 22 गांवों पर निर्मित पंचायत को क्या कहा जाता है? उन्हें बसाई कहा जाता है। करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में पंचायत के बैठक का सूचक गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? गुड़ायत करता है। पहरिया जनजाति में जाति पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें भैयारी और जाति गोठ दोनों के नाम से जाना जाता है। पहरिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? उन्हें महातो कहते हैं। पहरिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महातो का सहायक क्या कहलाता है? महातो का सहायक काहतो या खातो कहा जाता है।
पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में 8 से 10 गांवों से मिलकर बनी अंतरग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? उन्हें कारा भैयारी कहा जाता है। पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था गांव के कल्याण हेतु किसके द्वारा पूजा पाठ जैसे क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है? बैगा के द्वारा। केरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? उन्हें मुखिया कहते हैं। कोरवा जनजाति में स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किसके द्वारा अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता है? बड़ा मुखिया के द्वारा। कोरवा जनजाति में स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस व्यवस्था में शादी विवाह, संपत्ति का बंटवारा, तलाक, जमीन जायदाद जैसे मामलों का निपटारा जातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस व्यवस्था में गवाहों का शपथ दिलवाकर सत्यता का पता लगाया जाता है। जाति से बाहर विवाह करने पर व्यक्ति को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या है? भात भीतर प्रथा होता है समाज से निष्कासित किसी सदस्य को पुनः समाज में शामिल करना। असुर जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें इस जनजाति में पंचायत व्यवस्था में महतो, बैगा, पुजार तथा गुड़ायत प्रमुख अधिकारी होते हैं। असुर पंचायत में गांव के सभी वयस्क पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। इस व्यवस्था में सभी विवादों का निपटारा पंच के माध्यम से किया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूह में बटे होते हैं जिसे कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? डंडा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन होता है। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन टंडा होता है। बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च संगठन टंडा का मुखिया क्या कहलाता है? उन्हें नाये कहते हैं। बिरहोर जनजाति में शासन व्यवस्था में नाये का सहयोगी क्या कहलाता है? नाये के सहयोगी के दिगुआर या कोतवार कहा जाता है। बिरजिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था का संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें कौन सा कथन असत्य है? इस जनजाति पंचायत व्यवस्था का मुखिया किसी गणमान्य व्यक्ति को बनाया जाता है। इसी जनजाति में जातीय पंचायत में बेगा, बेसरा, धावक तथा गांव के सम्मिलित बुजुर्ग शामिल होते हैं। इस जनजाति के सभी मामलों का निष्पादन जातीय पंचायत द्वारा किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सबर जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? इन्हें प्रधान कहते हैं। सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान का सहायक कौन होता है? गुड़ायत होता है। सबर जनजाति पंचायत व्यवस्था में प्रधान के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? वो गुड़ायत होते हैं। किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोठिया कहा जाता है तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? खोंड में। खोंड जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव के सभी विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? उन्हें गोठिया के द्वारा किया जाता है। बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? उन्हें दोहर कहते हैं। बाथुड़ी जनजाति के परंपरागत पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान का पद वंशानुगत होता है। इस व्यवस्था में अंतरग्रामीण पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। इस व्यवस्था में सगोत्र विवाह का अपराध माना जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। किसान जनजाति का शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में गांव का प्रधान माझी कहलाता है। इस जनजाति में पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को ही पंचायत के संचालन का सारा खर्च वहन करना होता है। इस जनजाति व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत जैसी कई व्यवस्थाएं नहीं होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बंजारा जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। इस जनजाति में गांव के समस्याओं का निराकरण एवं सामुदायिक परिसर द्वारा किया जाता है। ग्रामीण सदस्यों के निराकरण हेतु गठित सामुदायिक परिसर का प्रधान नायक कहलाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं।
मांदी तथा गद्दी नामक पद किस जनजाति के शासन व्यवस्था में पाई गई है? किसके शासन व्यवस्था में पाई गई है? मांदी और गद्दी बिझिया जनजाति में। बिझिया जनजाति में शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधित्व सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं और इस प्रतिनिधि का सदस्य सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? उन्हें करटाहा कहा जाता है। बिंजिया जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव से जुड़े किसी भी मामले का निराकरण कौन करता है? इनके मामलों का निराकरण करटाहा करता है। बिंजिया जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस जनजाति के लोगों द्वारा गौ मांस का भक्षण किया जाता है। ये कथन सत्य नहीं है। गौड़ जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? उन्हें बोंगा कहते हैं। गौड़ जनजाति में बैगा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? गोंड के नाम से भी जाना जाता है। गौड़ जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में गांव के सभी विवादों का निपटारा जातीय पंचायत द्वारा किया जाता है। इस जनजाति में पंचायत द्वारा दिए गए फैसले की अवहेलना करने पर व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। समाज से बहिष्कृत व्यक्ति को क्षमा मांगने तथा जाति भोज देने पर पुनः समाज में सम्मिलित कर लिया जाता है। सभी कथन सत्य हैं। चेरो जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस जनजाति में गांव, अंचल और जिला स्तर पर पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। पंचायत के निर्णय का अवहेलना करने पर दोषी को जाति तथा समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? उन्हें मुखिया कहते हैं। चेरो जनजाति की अंचल के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? उन्हें सभापति कहते हैं। चेरो जनजाति में जिला के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? उन्हें सभापति कहा जाता है। चीक बड़ाइक जनजाति के शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? उन्हें मुखिया कहा जाता है। उन्हें राजा कहा जाता है। चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन राजा के सहायक होते हैं? दीवान और पांडरे होते हैं। उपरोक्त दोनों। चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्हें इस जनजाति की कोई व्यवस्थित स्वशासन की प्रणाली विद्यमान नहीं है। इस जनजाति की शासन व्यवस्था में सभापति वंशानुगत होते हैं। इस जनजाति में सभी विवादों का निपटारा अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? उन्हें प्रधान एवं महतो दोनों कहा जाता है। बेदिया जनजाति में संपूर्ण समाज के स्तर पर अव्यवस्थित पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? उन्हें परगनैत कहते हैं। बेदिया जनजाति में कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है। इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें सरकार कहते हैं। बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था में मुखिया के सहयोगी किस नाम से जाना जाता है? मुखिया के सहयोगी को गोड़ाइत कहते हैं। कोरा जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें महतो कहा जाता है। कोरा जनजाति में महतो के सहायक के लिए निम्न में से कौन होते हैं? महतो के सहायक के लिए होते हैं प्रामाणिक और जोगमांझी। उपरोक्त दोनों। गुड़ाइत जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पिता की संपत्ति में पुत्री को बराबरी का हिस्सा दिया जाता है। ये कथन असत्य है। कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? उन्हें सायाना कहा जाता है। कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत के मुखिया को पटेल कहते हैं। कोल जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? उन्हें माझी कहा जाता है। खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? जातीय पंचायत के मुखिया को मुखिया कहते हैं।
खरवार जनजाति में विभिन्न गांवों को मिलाकर अंतर्ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है और इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह 6 गांवों की पंचायत को छिठौरा कहा जाता है, ये कथन असत्य है। और हमारा झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्थाएं का क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें। थैंक यू।